गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने इत्तफाक कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का राब्ता। इसाक डार ने बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों जमातों के रहनुमाओं का साथ बैठने पर इत्तफाक। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास और सेनेट इजलास भी आज तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक राय कर लिया। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र विफाक को दरकार थी। सलीम मांडवीवाला ने कहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ विफाक का मुतालबा था जिसके तरीक़ाकार पर ज़्यादा बहस थी। बजट में ताख़ीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, सदर वज़ीर आज़म की अदम दस्तियाबी थी। मुलाकातें नहीं हो पा रही थीं, इसलिए चीज़ें तय नहीं हो पा रही थीं। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा है कि पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तक़सीम हासिल से 3993 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदुखाल को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब के नए माली साल की मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की बिजली तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली तक़सीमकार कंपनीज़ की निजकारी पर जायज़ा इजलास में कहा, खसारे का शिकार रियासती मिल्कियत इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज़ में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पीर की रात आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर गश्त करता अमेरिका के इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर ईरानियों ने मार गिराया। दोनों पायलट महफूज रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूरी करार दे दी। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल रुकने की तरदीद की। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान से माहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम अज़ कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के साथ माहिदे के करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान दूसरी ज़बानें ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, लेकिन हमारी तरजीह सिफारतकारी की ज़बान है। ख़तरात कम करने का बेहतरीन हल ये है कि वो यहाँ से चले जाएँ। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी इलाका नहीं, ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाका है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका से हज़ारों मील के फासले पर है। बहरी हुदूद बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपनी इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ हमेशा चौकस रहती हैं। हमारे इलाके के नज़दीक गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरात की ज़द में हैं। ये ख़तरात उनको अपनी इंसानी गलतियों, हादसात या फायरिंग तबादले की वजह से हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़ ने कहा कि कौमी जिहाद को 100 दिन गुजर चुके। ईरान को खूंखार भेड़ियों के जबड़ों से निकाल लिया है। ईरान वादों की खिलाफ वर्जी पर उस ज़बान में जवाब देगा जिस पर ज़्यादा उबूर है। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया, अब उसी पर सवार रहें और नताइज भुगतें। बाक़िर ग़ालिबाफ़ ने कहा कि ईरान का साथ देने वालों पर खुदा की सलामती हो। उन्होंने दुश्मन को मायूस किया। ईरान जिंदाबाद। अजीम ईरानी कौम की मज़ाहमत पाइंदाबाद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा होने का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर है। अमरीकी रवैया यही रहा तो जवाब नफ़ी में है। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ईरान को काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए संजीदा इरादा नज़र नहीं आता। मुंजमद असासों का मसला उसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को चाक चौबंदस्ती ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई सिक्योरिटी शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की पाक बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। शहर सोर के गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले में कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बे शर्क़ा में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के शहर सोर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकामात। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ बनाने और तशद्दुद के जिम्मेदार इसराइली अहदेदारों पर यूरोपीय और दीगर ममालिक ने नई पाबंदियाँ लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर ख़जाना और इसराइली काबिज़ तंजीमों के 4 रहनुमाओं का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका तौर पर पाबंदियाँ लगाईं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर उसके तबाह कुन असरात कबूल नहीं। आलमी बरादरी की भारी अक्सरियत 2 रियासती हल के साथ वाबस्ता है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का मकसद पुरतशद्दुद ग्रुप्स को मिलने वाली माली मदद रोकना है। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी तोसी ख़त्म करे, तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, फ़लस्तीन की माशी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI के 22 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरी जमा तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। 2 नशिस्तें देकर 13 किसी और को दे दी जाएं, ये कबूल नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा, बजट इजलास से मुताल्लिक फैसला वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। कोशिश है बजट से कबल वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की तरदीद भी की। सहाफ़ी ने पूछा, PTI में कोई भी मसला हो आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बैरिस्टर गौहर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हंसकर सवाल का जवाब टाल दिया। उधर अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बानी और बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा है कि सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मुलाकातें किसकी इजाज़त से की गईं? मुश्ताक गनी का 30 अरकान असम्बली की हिमायत का भी दावा। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान। पेशावर में शोहदा की नमाज जनाजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंक पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फुटबॉल ग्राउंड से पुलिस एहलकार अगवा। मगवी पुलिस एहलकार फुटबॉल का खिलाड़ी था। मुलज़िमान की तलाश जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान ही में गर्ल्स हाई स्कूल जनान को धमाके से उड़ा दिया गया। मुलज़िमान गिरफ्तार ना किए जा सके।
मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी मिला है। दूसरी जानिब एक मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी सामने आई, जिसमें शहजाद नामी शख्स कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार इमाम खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुलज़िमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तकरीर, तहरीरों, अशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का हुक्म। शौकत नवाज मीर के खिलाफ दफ़ा 124A ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शब्बीर शानी, मोहसिन खेल, शब्बीर नेग्यालवी और राजा सुल्तान लाताल्लुक़ी का ऐलान करने वालों में शामिल। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी के हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मज़ीद हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद, कहीं खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग, पथराव, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। DGFI ने बताया, बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल किया। स्टूडेंट वीज़े पर जाने वालों ने बैरून मुल्क पनाह ले ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए। मलाइशिया, उज़्बेकिस्तान के जरिए इंसानी स्मगलिंग का नया रूट सामने आया। आज़रबाईजान विजिट वीज़े पर जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी वापस नहीं आए। 2025 में मुख्तलिफ वजूहात पर 39,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाक चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के नाम से कोई बंदा कहीं डूबता या पकड़ा जाता है और पासपोर्ट हमारा निकलता है। लाहौर के इलाके रंग महल में 2 बैंक मुलाजमीन ने शहरी से 5 करोड़ रुपए हथिया लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक में रकम जमा करवाने गया था। बैंक मुलाजिम रकम लेकर गायब हो गए। एक मुलाजिम को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी और बाकी रकम की बरामदगी के लिए छापे। शुमाली आइलैंड में सूडानी शख्स का चाकू हमला, 1 शख्स जख्मी। मुजाहिरीन ने बेलफास्ट में बस और कूड़ेदानों को आग लगा दी। पुलिस और सियासी क़यादत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। बाप पाकिस्तानी, माँ इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी नजात खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के लिए मुख्तस टिकट्स का कोटा मनसूख कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा कवानीन के तहत हर मैच के लिए शरीक ममालिक की फेडरेशंस को 8% टिकट मुख्तस किए जाते हैं। कोटा मनसूख होने पर ईरानी कौमी टीम के हामियों को टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे का कहना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 1,80,000 टिकट दोबारा फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। टिकट्स की तलब में कमी के बायस फीफा को स्टेडियम्स खाली रहने का खदशा है। क्रिकेट काउंसिल ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों वेन्यूज़ को 1-1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक कदाफी स्टेडियम की पिच सुस्त और कम बाउंस वाली थी। रन्स बनाना मुश्किल रहा। स्टेडियम की पिच वनडे क्रिकेट के मयार के मुताबिक नहीं थी। स्पिनर्स को इब्तदा ही से मदद मिलती रही। आईसीसी ने ईसीबी और पीसीबी को रिपोर्ट्स इरसाल कर दी। अपील के लिए 14 रोज़ की मोहलत। 6 डीमेरिट पॉइंट्स पर वेन्यू 1 साल और 12 डीमेरिट पॉइंट्स पर 2 साल के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी से महरूम हो सकता है।